Hello students, how are you all? Hope you all are fine. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था हिंदी में हमने पढ़ा था लेसन नंबर 2 गौतम का हंस। ओके, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 शेर को सवा शेर। तो शेर को सवा शेर मतलब कि कोई भी इंसान है वो अपने आप को बहुत ही होशियार मानता है, ओके, क्लेवर समझता है, बट उसको पता नहीं होता है कि मेरे सामने जो है इंसान वो मुझसे भी ज़्यादा क्लेवर है ना। तो उसको कहते हैं शेर को सवा शेर, मतलब कि एक होशियार है उसको उसके सामने और होशियार आदमी मिल जाता है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी फेयर बुक में लेसन नंबर 3 का हेडिंग देना है शेर को सवा शेर, एंड देन आपको शब्दार्थ का हेडिंग लिखना है एंड शब्दार्थ लिखना है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। सो फर्स्ट शब्दार्थ क्या है, क्या लिखा है, होशियार। होशियार मीन्स की चालाक, क्लेवर। ओके, होशियार का मीनिंग क्या होता है, चालाक, क्लेवर। देन गुर्राया, गुर्राया मीन्स की कर्कश ध्वनि में बोलना, ग्राउल। कर्कश ध्वनि मतलब कि कठोर, हार्ड। ओके, एंड ध्वनि मीन्स की आवाज, जैसे कि शेर कैसे बोलता है, गुर्राता है ना। शेर, बाघ, वो कैसी आवाज निकालता है, ओके, वैसे। तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राउल। ओके, देन थर्ड शब्दार्थ है विश्वास, मतलब कि हमें कोई भी इंसान हो वो हमें पता है कि ये आदमी पर हम विश्वास कर सकते हैं, भरोसा हम कर सकते हैं। विश्वास मीन्स की भरोसा, बिलीफ, क्या कहते हैं उसको, बिलीफ। ओके, देन फोर्थ है मुकाबला। तो मुकाबला करना मीन्स की हार जीत का निर्णय, हार जीत का फैसला, तो उसको क्या बोलते हैं, मुकाबला करना। इम्पीडेंस, तो मुकाबला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ओके, देन फिफ्थ है छलांग, मतलब कि कूदना, जंप करना। आप तो जंप करते ही रहते हो, है ना बच्चों। तो छलांग लगाना मतलब कि एक तरफ से दूसरी ओर जाना, उसको क्या बोलते हैं, छलांग लगाना। ओके, कूदना, जंप करना। देन सहमा, नेक्स्ट शब्दार्थ है सहमा। सहमा मतलब कि क्या होता है, डरा हुआ। आप कोई चीज से डर गए तो आप एक जगह पर डर कर बैठ जाते हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सहमा। ओके, सहमा का क्या मीनिंग हुआ, डरा हुआ, भयभीत। ओके, फ्राइटन्ड, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, फ्राइटन्ड। ओके, देन सेवेंथ सुझाव। सुझाव मतलब कि प्रस्ताव, राइट। हमें कोई एक व्यक्ति को हम कोई दूसरी व्यक्ति को ऐसे बोलते हैं कि नहीं मेरा मानो तो ये बात सही है, तो हमने वो क्या दिया, उसको सुझाव दिया। ओके, क्या दिया, सुझाव दिया, आइडिया दिया हमें कि ऐसा करो तो अच्छा रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, आइडिया देना किसी को, तो उसको सुझाव बोलते हैं, प्रस्ताव रखना। ओके, राइट, इंग्लिश में सुझाव को क्या बोलते हैं, राइट। देन ललकारना, ललकारना मतलब कि चुनौती देना, टू चैलेंज। ललकारना मतलब कि चैलेंज देना कि नहीं चलो हम दोनों रेस लगाए, मैं तुझसे जीत कर ही बताऊंगा, तो मेरी तुमसे ये चैलेंज है, हम ऐसा कहते हैं ना। तो ललकारना मतलब कि टू चैलेंज। ओके, चैलेंज करना। देन लास्ट शब्दार्थ है दाल में कुछ काला, मतलब कि मामला गड़बड़ होना। दाल में कुछ काला मतलब कि क्या होता है, इंग्लिश में उसका मीनिंग टू एक्ट फिशी। ओके, अगर आपको कोई लग रहा है कि ये बात है ना वो मुझे आपको पता ही है, पर आपको सामने वाला आदमी वो झूठ बोल रहा है, वो आपको पता है, तो आपको क्या लगता है कि नहीं ये दाल में तो कुछ काला है, ये मेरे से झूठ बोल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, टू एक्ट फिशी, मतलब कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या पता चल रहा है कि मामले में कुछ गड़बड़ है ना। टू वो उसका दाल में कुछ काला। ओके, तो उसका मीनिंग क्या हुआ इंग्लिश में, टू एक्ट फिशी। ओके, तो आपको
अच्छा हैंड राइटिंग से शब्दार्थ सबसे पहले लिखने हैं। ओके बच्चों, तो ये लेसन है, उसमें कौन कौन है? मेंढक है, बाघ है, देन सियार है, उसकी ये स्टोरी है। तो चलो वो भी हम देखते हैं। ओके बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? लेसन नंबर 3, शेर को सवा शेर। ओके, तो चलो अभी हम लेसन में क्या है वो देखते हैं। आपको भी अच्छे से ध्यान देना है। मैं जो भी लाइन पढ़ रही हूँ तो वो आपको भी बुक में पढ़ते जाना है। ओके। एक दिन बाघ को रास्ते में मेंढक मिला। तो एक दिन बाघ जा रहा था तो उसको रास्ते में कौन मिला? मेंढक मिला। ओके, मेंढक मीन्स फ्रॉग। ओके, एंड बाघ मीन्स क्या होता है? टाइगर। ओके, बाघ ने मेंढक को खाना चाहा तो बाघ को रास्ते में कौन मिला? मेंढक मिला उसे। तो बाघ को तो ऐसा लगा कि चलो ये तो मेरा शिकार है, मैं इसको खा जाऊंगा। तो बाघ ने मेंढक को खाना चाहा। उसको बाघ को ऐसा लगा कि अभी आज तो मैं मेंढक को खा जाऊंगा। उसको बहुत मन हो गया मेंढक को खाने का। मेंढक होशियार था, पर मेंढक है वो होशियार था। वह हंसकर बोला, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? तो बाघ ने मेंढक को कहा कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, है ना। तो मेंढक भी बहुत होशियार था और मेंढक को पता चल गया था कि ये बाघ है, मुझे खाना चाहता है। पर मेंढक बहुत ही होशियार था और वो मेंढक ने हंसकर आंसर दे दिया बाघ को कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? फिर बाघ गुर्राया। तो बाघ कैसे आवाज़ निकालता है, गुर्राता है, वैसे बाघ ने आवाज़ निकाली। तो बाघ गुर्राया और बोला कि क्या बकते हो, मीन्स कि तुम क्या बोल रहे हो ये। तो फिर मेंढक बोला, तुम्हें विश्वास ना हो तो मुझसे मुकाबला करके देख लो। तो फिर मेंढक ने क्या बोला, अगर तुम्हें मेरे पर विश्वास ना हो तो चलो मुझसे मुकाबला करके देख लो। मुकाबला मीन्स कि क्या होता है? हार जीत का निर्णय। ओके। फिर बाघ ने कहा, तुम छोटे जीव हो, मुझसे किस बात का मुकाबला करोगे? तो बाघ ने क्या बोला कि तुम तो छोटे से जीव हो, मतलब कि तुम तो बहुत ही छोटे हो, तुम मुझसे किस बात का मुकाबला करोगे? तो फिर मेंढक बोला कि नाले के ऊपर लंबी छलांग लगाने का। मेंढक ने नाला दिखाकर कहा। तो फिर मेंढक ने नाला दिखाकर कहा कि ये नाले के ऊपर लंबी छलांग लगाने का हम मुकाबला रखते हैं। तो देखो मेंढक ने यहाँ से लेके यहाँ पे जंप लगाने का मुकाबला बोला कि चलो हम ये नाले के ऊपर छलांग लगाने का मुकाबला रखते हैं। तो फिर बाघ ने क्या कहा कि ठीक है, और बाघ मान गया और नाले के किनारे पहुंचा। तो फिर कहाँ पर गए? दोनों नाले के किनारे पर गए। क्यों? क्योंकि उसको नाले के ऊपर छलांग लगाने का मुकाबला करना था। तभी मेंढक ने चुपके से उसकी पूंछ का सिरा अपने मुंह में दबा लिया। तो जब सबसे पहले बाघ दोनों मुकाबला कर रहे थे ना कि चलो कौन सबसे पहले पहुंच जाए, है ना। तो तभी मेंढक ने क्या किया, चुपके से बाघ की पूंछ का सीरा अपने मुंह में दबा लिया। मतलब कि ये बाघ की पूंछ है, उसका सीरा, मतलब कि लास्ट वाला जो भाग होता है ना उसको सीरा बोलते हैं। तो चुपके से उसने बाघ की पूंछ का सीरा उसके मुंह में दबा लिया। बाघ एक ही छलांग में नाला पार कर गया। तो बाघ तो कितना बड़ा होता है और वो तो छलांग मतलब कि जंप करता रहता है ना। तो बाघ तो एक ही छलांग में नाला पार कर गया। मेंढक भी उसकी पूंछ पकड़कर उस पर पहुंच गया। तो मेंढक भी दूसरी ओर पहुंच गया। कैसे?
क्योंकि उसने क्या किया था, बाघ की पूंछ का सिरा था वो उसने अपने मुंह में दबा लिया था। इसलिए जब बाघ ने छलांग लगाई तो मेंढक भी उसके साथ दूसरी ओर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर खड़ा बाघ मेंढक का इंतजार करने लगा। तो अभी दूसरे किनारे यहाँ पर है दोनों, फिर दोनों ने छलांग लगाई है ना, तो इस साइड वो पहुंच गए। तो दूसरे किनारे पर खड़ा बाघ क्या कर रहा था, मेंढक का इंतजार करने लगा, मेंढक की राह देखने लगा कि ये मेंढक गया कहाँ, है ना। पर वो तो पहले से ही आ गया था, है ना, बाघ के साथ ही, पर वो बाघ को मालूम नहीं था। तभी मेंढक ने बाघ को पुकार कर कहा, मैं तो तुमसे पहले पहुंच गया। तो बाघ है वो दूसरे किनारे पर मेंढक का इंतजार कर रहा था। फिर तभी मेंढक ने बाघ को पुकारा, आवाज़ दी कि मैं तो तुमसे पहले यहाँ पे पहुंच गया। बाघ ने देखा कि मेंढक के मुंह में कुछ बाल दबे हैं। तो बाघ ने क्या देखा कि मेंढक के मुंह में कुछ बाल दबे हैं। वो किसके बाल थे? हाँ, किसके बाल थे वो? मेंढक ने बाघ की पूंछ का सिरा पकड़ा था ना, इसलिए बाघ की पूंछ के थोड़े से बाल है वो मेंढक के मुंह में रह गए थे। इसलिए बाघ ने क्या देखा कि मेंढक के मुंह में कुछ बाल दबे हुए हैं। फिर बाघ को और अच्छी तरह से डराने के लिए मेंढक बोला, कल ही मैंने एक बाघ को मारकर खाया था, देखो ये रहे उसके बाल। मेंढक की बात सुनते ही बाघ डरकर भाग गया। तो बाघ ने देखा कि मेंढक के मुंह में कुछ बाल दबे हैं, तो उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरी पूंछ के सहारे ही यहाँ पे आ गया होगा, पर उसने तो क्या सोचा कि मेंढक के मुंह में बाल कहाँ से। तो ये मौका मेंढक ने नहीं छोड़ा और उसको तुरंत आइडिया आया कि मुझे कैसे बचना चाहिए और कैसे मुझे बाघ को बोलना चाहिए। तो वो तुरंत बोला कि कल ही मैंने एक बाघ को मारकर खाया था, ये देखो मेरे उसके बाल, मतलब कि उसके मुंह में जो बाल थे उसने वो दिखाया कि ये देखो उसके बाल। तो मेंढक की ये बात सुनते ही बाघ तो डर गया और वो तुरंत ही भाग गया। इस तरह मेंढक ने अपनी जान बचा ली, है ना। देखो आप कैसे उसने आइडिया किया, तो वो कैसा होशियार था मेंढक। फिर रास्ते में बाघ को एक सियार मिला। तो बाघ है वो डर कर भाग गया ना, तो उसको फिर रास्ते में कौन मिला? एक सियार मिला। कौन मिला? सियार मिला। सियार ने बाघ से उसका हालचाल पूछा। तो फिर सियार ने क्या किया, एक बाघ को रास्ते में कौन मिला? सियार मिला। फिर सियार ने बाघ से उसका हाल चाल पूछा, मतलब कि तुम कैसे हो। बाघ ने मेंढक वाली बात बताई तो सियार ने उसके पास चलने को कहा। तो फिर सियार ने हालचाल पूछा ना, इसलिए बाघ ने जो उसके साथ हुआ था मेंढक वाला, तो वो मेंढक वाली बात पूरी उसने सियार को बताई। फिर सियार ने कहा कि चलो हम मेंढक के पास चलते हैं। सहमा हुआ बाघ मेंढक से मिलना तक नहीं चाहता था। सहमा मतलब कि डरा हुआ बाघ मेंढक से मिलना तक नहीं चाहता था। तो बाघ है वो तो बहुत ही डर गया था, इसलिए वो मेंढक के पास जाना नहीं चाहता था। सियार मीन्स क्या होता है? फॉक्स, है ना। तो देखो यहाँ पे सियार दिखाया गया है ना। एंड बाघ कैसे डरा हुआ है ना। तब सियार ने सुझाव दिया, हम अपनी पूंछें बांध ले और साथ साथ चले। तो क्या किया, बाघ तो जाना ही नहीं चाहता था मेंढक के पास, है ना। इसलिए सियार ने एक सुझाव मतलब कि एक आइडिया दिया कि चलो हम अपनी पूंछें बांध ले और साथ साथ चले, इसलिए बाघ को डर ना लगे।
है ना। इसलिए सीआर ने ऐसा आइडिया दिया कि चलो अभी हम अपनी पूछे बांध ले और साथ साथ हम दोनों चलेंगे। दोनों अपनी पूछे बांधकर मेंढक को ललकारने चल दिए। तो फिर दोनों ने अपनी पूछ बांध ली और फिर दोनों मेंढक को ललकारने मतलब कि चैलेंज देने, चुनौती देने चले, है ना, क्योंकि बाघ तो डर कर भाग गया था। इसलिए सीआर ने ऐसा आइडिया किया, है ना। फिर दोनों कहाँ पे गए? अपनी पूछे बांधकर वापस मेंढक को चैलेंज करने गए। बाघ और सियार को आते देख मेंढक समझ गया कि दाल में कुछ काला है ना। तो मेंढक वहाँ पर ही था, तो उसने देखा कि बाघ और सियार दोनों आ रहे हैं और मेंढक समझ गया कि ये दाल में कुछ काला है, मतलब कि दोनों उसको खाना भी चाहते थे, है ना। तो इसीलिए मेंढक समझ गया कि दाल में कुछ काला है, मतलब कि ये बात में कुछ गड़बड़ है, वो समझ गया। और मेंढक झट से बोला, अबे सियार, मैंने भोजन के लिए 2 बाघ लाने के लिए कहा था, तूने इतनी देर क्यों कर दी, वह भी एक बाघ को। तो मेंढक ने तुरंत आइडिया किया और वह झट से बोला कि अबे सियार, मैंने भोजन के लिए तो तुझे 2 बाघ लाने के लिए कहा था और तूने इतनी देर कर दी, और तू लाया तो क्या एक ही बाघ लेकर आया। ऐसा मेंढक ने बोला। इसलिए बाघ को तो क्या लगा कि ये और सियार दोनों मिले हुए हैं, है ना। तो देखो फिर बाघ ने क्या किया। मेंढक की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि बाघ तेजी से जान बचाकर भागने लगा। तो मेंढक सिर्फ इतना बोला ना, तो मेंढक तो भी बोल रहा था, तो पूरी बात भी बाघ ने उसकी सुनी नहीं और बाघ तेजी से जान बचाकर भागने लगा। अब सियार उसके पीछे पीछे घिसटता जा रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों ने तो पूंछ बांधी हुई थी, है ना। तो पहले बाघ भागा तो उसके पीछे पीछे सियार भी घिसटता जा रहा था, क्योंकि बाघ तो बहुत ही डर गया था, है ना। तो देखो यहाँ पे मेंढक ने कैसी चालाकी से अपनी जान बचा ली, है ना। वरना बाघ तो बहुत बड़ा था, अगर उसने ऐसा मेंढक की बात में नहीं आया होता तो वो तो मेंढक को खा गया होता, है ना। पर मेंढक बहुत ही होशियार था, उसने कैसे डरा कर बाघ को भगा दिया, है ना। इसलिए हमें भी किसी भी की बातों में आ जाना चाहिए नहीं। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, पूरी स्टोरी है वो आपको अच्छे से रीड करनी है। ओके, अगर आपको रीड करना अच्छे से आएगा तो ही आप क्वेश्चन के आंसर लिख पाओगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको रीड करना पक्का आना चाहिए। ओके, एंड फिर लिखना आपको आना चाहिए कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बाघ और सियार, तो वो आपको फिर लिखना फटाफट आना चाहिए। ओके, तो आपको मैंने जो बोला है उतनी होमवर्क में एक्सरसाइज करनी है। ग्रामर का पार्ट है वो आपको अभी करना नहीं है। ओके, क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यू है, वो सारा जो मैं आपको बता रही हूँ उतना ही आपको करना है। होमवर्क जब आपको मिलेगा पीडीएफ में तो उसमें आपको नीचे कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो लिखा होगा, तो उतनी ही एक्सरसाइज आपको करनी है। एंड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।